विपक्ष की सरकारें दे तो देश दिवालिया, कौन सा अर्थशास्त्र है ये? गोपाल बाबू, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। हाँ, बताए। प्रश्न एक बार रिपीट। मैं ये कह रहा हूं, आप फ्री में बांटे तो सही, विपक्षी सरकारें अगर दें तो देश दिवालिया हो जाएगा, ये कैसा अर्थशास्त्र है? नहीं, ये कहा प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्पष्ट रूप से कि फ्री बीज कोई भी दे, पर केंद्र दे, प्रदेश दे, या कोई भाजपा का जो शासित प्रदेश है, किसी के लिए भी, सबके लिए फ्री बीज नुकसानदेह है। तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि ये फ्री बीज कल्चर नुकसानदेह कर रहा है देश की अर्थव्यवस्था। किसने वो लाभार्थी जाति बनाई, किसने? भारत देखिए, वेलफेयर स्टेट है हमारा सरकारें। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, लेकिन उन योजनाओं का पूरा प्रावधान आप बजट में करते हैं कि नहीं। अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का 2 लाख करोड़ का यूपीए ने पूरी तरह से उनको कर्ज में कर दिया। उसका ना बजट में प्रावधान किया, ना उन कंपनी के अंदर कर प्रावधान किया। 2 लाख करोड़ का पिछली बार वित्त मंत्री जी ने, निर्मला जी ने, अपने बजट में प्रावधान से सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का पेमेंट उसको इनकॉर्पोरेट करके उनको दिया। इसी तरह ऑयल बॉन्ड्स इनने इशू कर दिए। ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए 1.25 लाख करोड़ के, वो सरकार है पे कर रही है। तो यह जो एक मिनट थोड़ा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं। 1.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड, एक सेकेंड गोपाल बाबू, 1.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी हुए, बिल्कुल सही बात है, पर आप तो 27-28 लाख करोड़ रुपए एक्साइज बढ़ाकर कमा गए। ऑयल बॉन्ड के तो ये कितने गुना हो गया? 22-23 गुना। यही तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ। कि सरकार ने तो टैक्स, तो आपने 45 लाख करोड़ का बताया कि टैक्स कलेक्ट होता है। हाँ। टैक्स कलेक्शन अलग चीज है। टैक्स कलेक्ट करके जो आप खर्चे, फ्री बीज की डेफिनेशन क्या है? मैंने जो टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा नहीं दिया, मैंने बजट का आंकड़ा दिया। हमारा बजट 45 लाख करोड़ का है। हाँ, तो उसमें जो टैक्स कलेक्शन की फिगर है और जो एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो फिगर है, आपका एक्सपेंडिचर जो है बजट के अंतर्गत आपने उसका प्रावधान किया है, बजट में लिया है, तो अलग बात है। वो फ्रीबीज नहीं है, वो सोशल वेलफेयर है। मतलब वही है, आप जो दे रहे हैं वो फ्रीबी नहीं है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 2024 तक देंगे। मतलब 81 करोड़ 35 लाख लोग देश में ऐसे हैं कि उनको अगर 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे। आप ये देखो, अगर हमने 2 लाख करोड़ का राशन अनाज फ्री दिया है गरीबों को, तो उसका बजट में प्रावधान किया है। वैक्सीनेशन अगर 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन दिया, उसमें बजट में प्रावधान किया है। वो तो प्रदेश सरकारें कह रही है हमने प्रावधान किया राजस्थान के बजट में। ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस कर देंगे हम। ओपीएस का खर्चा कहां से आएगा, वही तो पूछ रहे हैं। अगर आप बजट में जो सरकारें, जो प्रदेश सरकारें, जो अभी इन्होंने घोषणा कर दी कर्नाटक में, वह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन में घोषणा कर दी, 1.25 लाख करोड़ का एडिशनल खर्चा बता दिया, वो कहां से आएगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो अभी केंद्र सरकार पर 147-48 लाख करोड़ का कर्ज है ना, तो वह जो कर्ज है उसका प्रावधान है, उसका इंटरेस्ट का प्रावधान है। 2014 में देश पर कितना कर्ज था? फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, उसको, जो फिस्कल डेफिसिट का एफआरबीएम के अंतर्गत फिस्कल डेफिसिट का सरकारों को एक टारगेट दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट में आप इतना परसेंटेज, आप बजटरी घाटा एक्सेप्टेबल है। तो आज जब कोविड हो गया था तो 6.9% का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, एक बार तो 9% 2014 में क्या देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था? 67 साल में 55 लाख करोड़ का कर्ज हुआ और 9 सालों में यह बढ़कर 147-48 लाख करोड़ हो गया कि नहीं?
उस समय जीडीपी का साइज 1-1.5 लाख करोड़ का था, आज 3 लाख करोड़ का है। अच्छा, 3 लाख से भी ऊपर का करोड़ का जीडीपी का साइज है। तो 55 लाख, और वह आप जीडीपी का साइज भी तो देखेंगे उसी के प्रोपोर्शनल में। तो ये आज आपने दुरुस्त फरमाया, 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्नाटक पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। बिल्कुल सही आंकड़ा आपने दिया है। सरकार कह रही है, कांग्रेस कह रही है नहीं 50,000 करोड़ है, पर बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं लाख करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। ये 10,05,913 करोड़ रुपए बट्टे खाते में सरकार डाल देती है एक कलम पर कलमबंद करके, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, उसमें देश पर भार नहीं पड़ता, वो दिवालिया होने के तरफ नहीं जाता दिखता है। अरे यही तो बात समझनी है। हाँ? कि ये 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो किस समय हुआ? अच्छा, जब जो 16 लाख करोड़ का लोन था 2006 में बैंकों के का आउटस्टैंडिंग, वो 52 लाख करोड़ का हो गया। उस 52 लाख करोड़ में ऑलरेडी बट्टे खाते जा चुका था। 2014 में वो बट्टे खाते जा चुका था। हमने तो उसको ट्रांसपेरेंटली एक्सपोज किया कि भाई ये 2 लाख करोड़ जो बैंकों ने 52 लाख करोड़ का लोन दिया है उसमें से 10 लाख करोड़ वापस आना ही नहीं है, वो ऑलरेडी एनपीए है। हमने नहीं एनपीए किया, एनपीए कांग्रेस के यूपीए के टाइम में हो गया। उद्योगपतियों का ये आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्योगपतियों का कर्ज माफ और हम गरीबों को देते हैं तो मजाक। अरे उद्योगपतियों का कर्ज माफ, आप उद्योग किताबों में आप दिखा दो कि 52 लाख करोड़ रिकवरी हो जाएगी और होने वाली 10 लाख करोड़ की है ही नहीं, तो उसको आप ऐसा जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे? कांग्रेस एक के बाद एक झूठ फरेब बेवकूफ बनाने का काम करती जा रही है। आप बताओ, एनपीए कोई हमने किया है? 52 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ जब पैसा वापस आना ही नहीं है, वो लोग ऑलरेडी डूब चुका है, तो उस डूबे हुए पैसे को कांग्रेस कहती है कि तो हाँ, मतलब आपने शुरू में जो कहा गोपाल बाबू कि देखिए वो फ्रीबीज सबके बारे में कह रहे हैं, तो ये शिवराज सरकार बीजेपी की ही सरकार है मध्य प्रदेश में, हर महिला को हर साल 12,000 रुपए, बालिका जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड, शादी योग्य बेटी के अकाउंट में 50,000 रुपए, किसान के खाते में साल भर में 10,000 रुपए, 12वीं पास छात्रों को मुफ्त की ई स्कूटी, ये भी रेवड़ी में ही आती होगी। यही तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि फ्रीबीज का जो कल्चर है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आप ही के राज्य के मुख्यमंत्री नहीं सुनते और अखबारों में बाकायदा प्रधानमंत्री की भी तस्वीर लगाकर, अपनी तस्वीर लगाकर इन योजनाओं का महिमा मंडन करते हैं। तो आप जो बात है कि आप फ्रीबीज का जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, इसीलिए जब आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे जनता को, अल्टीमेटली दिल्ली का मैं जनता को अवेयर कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को ही अवेयर करा दीजिए। दिल्ली में बताता हूं कैसे फ्रीबीज दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक कंपनी से सब्सिडी दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट, ना उसको सरकार पे कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, ना उसको जनता से ले रही है। वो बैलेंस शीट में जो इलेक्ट्रिक कंपनी की बैलेंस शीट में वो रिकवरेबल दिखा के खड़ी हो रही है। आखिर में वो बैड डेट ही तो होगा, एनपीए ही तो होगा। वो तो विपक्षी राज्य हो गए, अपने राज्य में नहीं समझा पा रहे। ऐसे नहीं समझा पा रहे, हम लोग कहां उस तरह से कर रहे हैं। हम लोग अपने राज्यों को भी कह रहे हैं कि आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखिए। अगर जो आप गुजरात का एग्जांपल अभी दे रहे थे आलोक जी, मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में हर घर जल की योजना के अंदर 100% कवरेज है, और जो वेस्ट बंगाल में 36% का ही कवरेज है। पैसा सरकार का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है जब तो संसाधनों का सबसे उचित उपयोग करना